आप सभी को राधा अष्टमी की और महालक्ष्मी व्रत आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, और वो भी राशि अनुसार, कि हर राशि वाले को किस तरह से महालक्ष्मी का जो है वो मंत्र का जप करना है, और फिर उसके बाद किस तरह से मंत्र जप करने के बाद कौन कौन सा हवन करना है, और हर राशि वालों के लिए अलग अलग से। तो ये अलग से एक सेगमेंट जो है वो मैंने तैयार किया है कि आपके लिए, कि आपको राशि अनुसार क्या करना है, क्योंकि आपके बहुत से मैसेजेस और कॉल्स आती हैं कि हमें धन प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं। तो धन प्राप्ति के लिए आज आपको मैं स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है। तो राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद हुआ, 15 दिन बाद में जो है राधा श्री कृष्ण जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ, और श्री राधा जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ। आज राधा अष्टमी है, और आज राधा अष्टमी तिथि कल स्टार्ट हो गई थी 22 सितंबर को दोपहर बाद में, और आज जो है वो आज भी राधा अष्टमी जो है वो 1 बजे तक थी। और अभी महालक्ष्मी के व्रत भी स्टार्ट हुए हैं। और महालक्ष्मी के क्योंकि राधा जी तो लक्ष्मी जी का ही रूप है, और इसीलिए आज से हर भादो महीना, जो कि सितंबर का महीना होता है, इस महीने की जो अष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उस तिथि से महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं ये पूरे 16 दिन तक चलेंगे। और इन जो महालक्ष्मी जी के व्रतों का जो समापन होगा वो होगा श्राद्धों की जो अष्टमी आएगी उस अष्टमी के टाइम पे। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, सबको राशि अनुसार क्या करना है। और राधा अष्टमी पे मैंने आपको बताया कि राधा अष्टमी जो है वो आज है, और इस दिन लोग जो है वो राधा कुंड में जाकर के स्नान करते हैं, और वृंदावन जाते हैं, फिर राधा कुंड जाते हैं और वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। तो एक राधा कुंड जो है वो आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप राधा कुंड जो है वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं, किस तरह से श्री कृष्ण जी को और राधा जी की जो प्रतिमा है उसको आप जो है वो जो आपने राधा कुंड तैयार किया है उसमें आप नाव में बिठा करके नौका विहार जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं घर में भी, और किस तरह से आप पानी डाल करके, फूल डाल करके, और बीच में श्री राधा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करके आप नाव में डाल के आप नौका विहार जो है वो अपने घर में भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो महालक्ष्मी के व्रत हैं जो कि आज से स्टार्ट हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये मोली का धागा जो है वो आपको लेना है लाल कलर का, और इसमें 16 गांठें लगानी है, क्योंकि ये 16 व्रत हैं जो कि अष्टमी तिथि से स्टार्ट होकर के 16 दिन तक चलेंगे। तो ये धागा लेकर के इसका आपको 16 गांठें लगानी है। और सुबह शाम जब आप महालक्ष्मी जी की माँ की आरती करेंगे तो उस टाइम पे आप जो है इस धागे को अपनी कलाई पे बांधेंगे, और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद इसको उतार करके वहाँ भी रख सकते हैं। और जो लोग शुद्ध रहते हैं बिल्कुल वो अपनी कलाई पे इसको धारण कर सकते हैं। ये जो माला है ये कमल गट्टे की माला है। अगर कमल गट्टे की माला मार्केट में अवेलेबल है आप वहाँ से जा करके ले लें। और कमल गट्टे की माला पे जो है वो आपको मंत्रों उच्चारण करना है। लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो कमल गट्टे के माला पे होती है। अगर किसी के पास कमल गट्टे का माला जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पे भी जो है वो लक्ष्मी जी की मंत्रों का जो है वो जप कर सकते हैं। और मंत्र जप करने के बाद उसका जो है दशमांश जो होता है वो हमें हवन करना होता है। तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। कमल गट्टे आप मार्केट से ला करके हवन कर सकते हैं। ये कमल गट्टे हैं, इस तरह से आप इंडिविजुअल कमल गट्टा जो है वो ले करके भी आप हवन में डाल करके समिधाओं जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आम की समिधा मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये सुपारी है, सुपारी का जो है वो हम सुपारी को घी में भिगो करके तो गणेश जी के लिए हवन करते हैं। और ये कमल गट्टा है जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। इसकी खुशबू अगर आप घर में हवन करते हैं तो इसकी खुशबू से ही पूरा घर महक जाता है। और अगर आप ऐसा करेंगे, देसी दूध अगर नहीं भी मिलता तो आप सिंपल जो है वो आग जला करके कमल गट्टे को घी में भिगो करके हवन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अगर माला जो है वो कमल गट्टे की अवेलेबल है मार्केट में, और इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, 100 रुपीज़ की मिल जाती है, 120 तक आपको अच्छी कमल गट्टे की माला मार्केट में मिल जाएगी। तो ये 16 गांठ वाला धागा आपको बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 16 व्रत जो हैं, जो भी लोग नहीं कर सकते 16 दिन, तो इसका ये प्रावधान है कि आप इसको फर्स्ट व्रत करें, फिर 8 दिन के बाद एक बीज का व्रत करें,
और एक लास्ट का व्रत करें। तो 3 व्रत करके भी आप जो है इसका फल ले सकते हैं। और इसमें शाम को इसका विधि क्या रहती है कि आपको फलाहार खाना होता है, आप एक टाइम खाना भी खा सकते हैं शाम को जब चंद्र उदय होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी माँ के भाई हैं। तो आप चंद्रमा को अर्घ दे करके तो आप खाना ग्रहण कर सकते हैं एक टाइम पे शाम के टाइम। ये विधि है इस व्रत को रखने की। जो लोग नहीं रख सकते, जो 3 ही व्रत रखते हैं, जो पहला, मिड वाला और लास्ट वाला, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी मंत्र जो है वो उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं, इस तरह से। श्रीं जो है वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। तो ये गूगल पे आप अवेलेबल है, आप लिखिए महालक्ष्मी का कौन से मंत्र का जप करना चाहिए तो आपको आ जाएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमला कमलाले प्रसीद प्रसीद। 2 बार आपको ये सेम मंत्र को रिपीट करना है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप श्रीं 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 का उच्चारण भी करते रहेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना भी आप मंत्र जो है वो कमल घट्टे की माला पे करेंगे, उसके बाद आपको हवन करना है। और हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसके लिए समिधा जो है वो आम की लगा करके तो आप हवन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप 2 माला करते हैं तो उसमें से 11 होती दे करके आप हवन करिए। और जो जो चीज़ हवन के लिए चाहिए वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो मेष राशि वालों को घी में, मेष राशि वाले जो हैं वो घी में ध्रुवा डाल करके, ध्रुव ग्रास आती है, ग्रीन कलर की ग्रास होती है, इसको घी में डुबो करके तो ये वाला मंत्र पढ़ते हुए श्रिंग श्रिंग करके भी आप हवन में डाल सकते हैं। सिंपल आपको ध्रुवा लेनी है, उसको घी में डुबोना और उससे हवन करना है। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज अष्टमी तिथि है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेष राशि वालों को ऐसा करना है। वृषभ राशि वालों को चावल और घी, चावल में चावल आप एक कटोरी में डाल दें, ऊपर से घी डालें और उसी की आहुति देते जाएं और ये मंत्र पढ़ते जाएं। आपको वृषभ राशि वालों को ये करना है। और मिथुन राशि वालों को क्या करना है कि उनको कमल के जो फूल होते हैं ना, कमल जहाँ से गट्टा, कमल गट्टे के जो कमल का फ्लावर तो आपने देखा होगा, वो लक्ष्मी माँ को अर्पण कर सकते हैं। आप इतने 16 दिन के व्रत चलेंगे तो जो भी आपने लक्ष्मी जी की प्रतिमा अपने घर में रखी होगी तो उसमें आप कमल के फूल आपने अर्पित किए होंगे, तो आप मार्केट से ला करके जब वो सूख जाते हैं उसको घी में, उसके पत्तों को घी में डुबो करके ना तो आप उसका हवन कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कमल घट्टा लेकर के भी, जिस तरह से मैंने आपको सिंपल कमल घट्टा दिखाया, इसको घी में भिगो करके भी आप हवन कर सकते हैं। और ये आपको करना है मिथुन राशि वालों को। और जो कर्क राशि वाले हैं उनको क्या करना है, इसमें आपको डालना है शहद, और शहद में आपके साथ आप बेल का फल आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये दोनों चीज़, गुड़, घी, शहद, गुड़ और साथ में बेल का फल मार्केट में पेड़ पे लगे रहते हैं। अगर आप मार्केट से भी अवेलेबल हो जाएगा, पंसारी की शॉप से आप लेकर के उसका हवन कर सकते हैं, कर्क राशि वाले। और सिंह राशि वालों को क्या करना है, गिलोय आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। गिलोय तो आपको पता ही है कि गिलोय की जो पंसारी की शॉप से भी मिलती है, रामदेव जी की शॉप से भी गिलोय आपको आराम से मिल जाएगी। तो गिलोय को घी में भिगो करके सिंह राशि वालों को हवन करना है महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए। तो ये आपको सिंह राशि वालों को करना है। कन्या राशि वालों को पीली सरसों, येलो वाली सरसों आती है ना, उसको घी में मिश्रित करके आप उसकी आहुति दें। और उसके बाद आती है तुला राशि, जिसको आप, तुला राशि वालों को क्या करना है कि काली मिर्ची, ब्लैक मिर्च जो होती है, और जीरा और गुड़ और घी तो हर एक में रहेगा। घी, काली मिर्च डालें, जीरा डालें और गुड़ डालें और घी डालें। घी तो हर, चाहे ध्रुवा वाले कर रहे हैं उनको भी घी के साथ करना है, चावल वालों को भी घी के साथ करना है। और तुला राशि वालों को काली मिर्ची, गुड़, जीरा और घी को मिश्रित करके आहुति देनी है आपको इन 16 दिनों में। चाहे बीच में श्राद्ध आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से जो है महालक्ष्मी के व्रत स्टार्ट हुए हैं, तो आपको ये आहुतियाँ देनी है तुला राशि वालों को। फिर स्कॉर्पियो राशि जो आती है आपकी, वृश्चिक राशि, उनको मदार की लकड़ी भी जो हम 9 समिधा लाते हैं हवन करने के टाइम पे, तो मदार की लकड़ी भी आपको मार्केट से अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। मदार की लकड़ी को घी में भिगो करके आप हवन उसका आहुति दे सकते हैं, और साथ में घी तो आपको लगाना ही है उसमें। तो अब आ गई धनु राशि, जिनको सैजिटेरियस कहते हैं। इनको सूखा जो नारियल होता है ना, उसको थोड़ा सा क्रश करके
जिस तरह से हम उसका बूरा बनाते हैं, उसको घी में मिश्रित करके हवन करना है और उसकी आहुति देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप 16 दिन तक ऐसा करते रहेंगे तो जो हमारी अष्टलक्ष्मी है ना, वो प्रसन्न होकर के आप सबको बेनिफिट देंगी। आप उसमें श्रद्धा और भाव की ज़रूरत है। जब आपका श्रद्धा और भाव उसके साथ जुड़ा रहेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम थे धनु राशि पे, अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मकर राशि, जिसको मकर राशि बोलते हैं। मकर राशि वालों को गुड़, जौ आपको पता है, गुड़, जौ, तिल और घी और चावल भी आप इसमें मिश्रित कर लें, चावल भी डाल लें। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके मकर राशि वालों को देसी घी में तो मिश्रित करना ही करना है। आज हॉलीडे है, कल भी संडे है, कल आप आराम से ये वाली सामग्री जो है वो किसी एक डिब्बे में पैक करके रखें और हर दिन जो है सुबह या शाम के टाइम पे आप जो है इसका हवन करें। और जो मंत्र मैंने बोला, श्रीं श्रीं श्रीं, ऐसे करके भी आप मंत्र कर सकते हैं। और अगर आप पूरा मंत्र बोलना चाहते हैं तो ये गूगल पे अवेलेबल है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वायरस है, तो एक्वायरस वालों को सफ़ेद तिल घी में मिला करके, आप उसमें सफ़ेद तिल होने चाहिए। अगर आपको हवन सामग्री में भी और ज़्यादा मिलाने पड़े वाइट वाले तिल, तो उसमें मिक्स करके घी डाल करके आप उसकी जो है वो आहुति दें और महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें। तो ये करना है आपको एक्वायरस वालों को। और उसके बाद मीन राशि आती है। मीन राशि वालों को खीर बनानी है और खीर जो है वो दूध और चावल की होनी चाहिए, साबूदाने की नहीं और दूसरे व्रत वाले चावलों की नहीं। तो खीर और चावल की वो जो बना के चावलों वाली खीर और उसकी आहुतियाँ देनी है जलती हुई आग में। और महालक्ष्मी के ये वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए, ये मंत्र अगर आप पूरा नहीं बोल सकते, आप एक माला करें। वैसे तो अगर जो विधान है वो है ये है कि इन 16 दिनों में हमें 1 लाख मंत्र का जप करना होता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमला कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ये वाला पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र को अगर आप पूरा बोलें, जब आप उच्चारण करना शुरू करेंगे, कुछ दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 2 दिन 1 दिन 4 घंटे, उसके बाद आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कमलगट्टे की माला अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल माला से भी इसका जप कर सकते हैं। और आप इसमें 16 दिन है, इसमें महालक्ष्मी जी जो हैं वो आपके जो हैं वो घर आ सकती हैं अगर श्रद्धा और भाव से आप उनके मंत्रों का उच्चारण करें। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें और अपनी दहलीज को साफ़ करें। अपनी जैसे आप जिस मेन डोर से आप बाहर निकलते हैं, सुबह उठते ही पहले उसको धोएं। तो फिर आप मुझे बताएं कि 16 दिन में आपके घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की तिथि मानी जाती है। जब भी हर महीने की जो अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें लोग दुर्गा माँ का व्रत रखते हैं। तो आज दुर्गा अष्टमी है। आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के दिन राधा अष्टमी है। कुछ लोग लोकली नेम अगर दिया जाए तो ध्रुबड़ी के नाम से भी आज लोग जो है वो इसकी व्रत मना रहे हैं और उन्होंने पूजा संपन्न कर ली है, क्योंकि आज 1 बजे तक ही अष्टमी थी, क्योंकि ये तिथि कल से स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से आप राशि अनुसार उपाय करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप किस तरह से राधा कुंड जो है वो अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं बना करके। श्री कृष्ण जी को और श्री राधा जी को, जो कि लक्ष्मी का अवतार हैं, उनको जो है वो नौका विहार करवा सकते हैं। तो आप ये देखें, इस तरह से आप जो है